हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है हमारा पटना में, उसमें वैकेंसी आई है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना में जो वैकेंसी आई है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए कि पटना में अगर आप सेंटर में वहाँ पर रह के काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक बहुत आसानी की बात है। दूसरी बात, कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं ताकि आप जो स्किप करके वीडियो आगे निकल जाते हैं उस चक्कर में कुछ छूट ना जाए। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि इसमें दो पद है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। एक लैब असिस्टेंट का है और एक हमारा इंस्ट्रक्टर का है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर और लैब असिस्टेंट, ये दो पद इसमें दिया गया है। इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है, उस सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एमसीक्यू टेस्ट पहले होगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन डेमो आपको देना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन इसमें होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो आपको एडवर्टीजमेंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा। दूसरी चीज है कि इसको अप्लाई करने के लिए एक गूगल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। गूगल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, और ये गूगल फॉर्म कहाँ मिलेगा उसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ देखना होगा वीडियो को। तीसरी बात कि ये जो लैब असिस्टेंट या इंस्ट्रक्टर है, इनको एआईसीटी के थ्रू 800 पर क्लास के हिसाब से 25,000 पर मंथ मैक्सिमम मिलता है एक महीने में, यानी 25,000 रुपया आपको मैक्सिमम मिल सकता है। दूसरी चीज है कि इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं जो एकदम नए हैं, और एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस आपके पास कुछ है तो आपको उसको शो करना पड़ेगा। कहाँ शो करना पड़ेगा, कैसे शो करना पड़ेगा, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। दूसरी चीज कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं वहां पे उसको अपडेट कर दिया करता हूँ। अब बात आती है कि ये प्रक्रिया क्या होगी, कैसे अप्लाई करना होगा, कितने दिनों तक अप्लाई होगा, और हमें ये एडवर्टीजमेंट कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि ये सही एडवर्टीजमेंट है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको वेबसाइट पे भी लेकर चलूंगा कि इसके वेबसाइट पे क्या है नहीं है, कहाँ खोजेंगे। दूसरा कि ये जो एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ मिलेगा। तीसरा कि गूगल फॉर्म कहाँ से भरेंगे, और अगर इसका लिंक कहाँ से मिलेगा। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो दोस्तों। देखिए, ये प्रचार का कार्यालय नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 से आया है। ये इसमें जो है कि आवश्यकता के अनुसार शैक्षणिक कार्य लेने के लिए जो है आवेदन विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 7 दिनों के अंदर, देखिए विज्ञापन प्रकाशन तिथि के 7 दिनों के अंदर वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो दो बात है कि ये एडवर्टीजमेंट कब आया और ये लिंक जो है वेबसाइट पे है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एडवर्टीजमेंट है वो आप खोज सकते हैं 23 जुलाई 2024 को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान हिंदी न्यूज़पेपर के पटना संस्करण में आपको ये मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो खोज लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब 7 दिनों के अंदर यानी कि 30 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज और है कि ये जो इन्होंने बताया कि 7 दिनों के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पे एक इसमें कंफ्यूजन वाली बात है, मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, इसके वेबसाइट पे लिंक दिया गया है कि नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, ये इसका वेबसाइट है। इसके वेबसाइट पे 23 फरवरी और इससे ज़्यादा का कुछ दिया हुआ नहीं हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है जुलाई 19 को एक नोटिस दिया गया है, नोटिस रिगार्डिंग वैकेंसी अनाउंसमेंट, लेकिन ये नेट्स वालों के लिए है। इस पर कोई जो है लिंक नहीं दिया गया है और कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है बता देता हूँ कि ये 19 जुलाई वाला जो पार्ट है, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ से आपको मिलेगा जो एडवर्टीजमेंट इन्होंने दिया है, वो एडवर्टीजमेंट नेट्स का है। ये जो नेट ट्रेनिंग होता है उसके लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी वो ओपन हो रहा है, और दूसरा चीज़ है कि इसमें अभी तक अपडेट नहीं हुआ, और अभी जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ गया है रिगार्डिंग, अच्छा सॉरी, ये 3rd सेमेस्टर वाला खुल गया है, ये यहाँ से देख लेते हैं। इसमें एक चीज है, चलिए पहले एडवर्टीजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे माध्यम से आमंत्रित किया, वेबसाइट पे कुछ नहीं है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कल अपडेट कर दे मेरे वीडियो डालने के बाद, हो सकता है अपडेट मिलेगा आपको, लेकिन ये हिंदुस्तान अखबार में आपको 23 जुलाई को दिया हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं कि इसमें है क्या क्या चीज़। तो इसमें दोस्तों देखिए, इसमें है कि जो अतिथि अनुदेशक हैं उसके लिए 3 पद है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल में। और अतिथि प्रयोगशाला के लिए फिजिक्स है, जिसके लिए बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके ऊपर आप एमएससी भी किए हुए हैं तो आपको फायदा मिलेगा। और अतिथि अनुदेशक जो होता है इंस्ट्रक्टर, उसके लिए मिनिमम आपका आईटीआई है, आईटीआई के ऊपर डिप्लोमा आपने कर रखा है प्लस बीटेक कर रखा है तो आपको फायदा मिलेगा। तो मिनिमम आईटीआई या डिप्लोमा आपके पास आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। और सैलरी जो मान्यता के बारे में बता दिया मैंने कि 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। अब आइए चयन प्रक्रिया जो होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर वो क्या होगा। अब देखिए चयन प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है, और जो मैं बोला कि कंट्राडिक्शन कुछ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से एमसीक्यू टेस्ट और साक्षात्कार में सम्मिलित होना होगा, इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। अतिथि अनुदेशक या प्रयोगशाला सहायक के लिए एमसीक्यू टेस्ट 27 तारीख को रखा गया है, ठीक है, जिससे संबंधित लिंक, तिथि, समय की जानकारी संस्था के वेबसाइट पर समय दी जाएगी, समय के अनुसार आपको दे दिया जाएगा। नीचे दिए गए गूगल फॉर्म लिंक पर अभ्यर्थी अपना सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र अपलोड करें एवं साक्षात्कार के दिन सभी अभ्यर्थियों को अपने मूल उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अब सोचिए कि 23 जुलाई को ये एडवर्टीजमेंट आया है पेपर में, तो 30 जुलाई तक तो फॉर्म ही भराएगा, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे कि 27 तारीख को हम एग्जाम लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल साहब ने जिस दिन लेटर हेड इशू किया है उस दिन से ये जोड़ रहे हैं। तो हम प्रिंसिपल साहब का लेटर हेड भी देखेंगे, थोड़ा सा वेट करिए ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब आगे बोल रहे हैं कि चुने गए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन के माध्यम से 29/7 को इंटरव्यू भी ले रहे हैं, मतलब 27 को टेस्ट ले रहे हैं, 29 को इंटरव्यू भी आपका ले रहे हैं। तो इसका मतलब फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं। और ऊपर मैंने आपको बता भी दिया कि 23 जुलाई को ये पेपर में आया है, ठीक है। अब इसमें है कि विज्ञापन में संख्यावार आदर्श जो है आरक्षण जो रिजर्वेशन लागू होगा उसको आपको देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ डिटेलिंग दिया हुआ है कि जो वेबसाइट है यहाँ पे देख लीजिए, पहला तथा ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ उसका, और आवेदन जमा करने के लिए गूगल फॉर्म का ये भी दिया हुआ ये। अब इसको आप या तो टाइप कर लीजिए या मैं बताता हूँ ये कहाँ से डायरेक्ट आपको मिलेगा, ये 1 क्लिक से आप इस पे जा सकते हैं। आवेदक नियमित रूप से संस्था के वेबसाइट और अपना ईमेल आईडी का को देखते रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में एमसीक्यू टेस्ट और इंटरव्यू दोबारा नहीं लिया जा सकेगा, इसके लिए अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होंगे। तो अब देखिए अगर इस गूगल फॉर्म लिंक पे आप जाइएगा तो इस गूगल फॉर्म लिंक पे क्या मिलेगा, तो देखते हैं इस गूगल फॉर्म लिंक पे क्या मिलता है दोस्तों। तो इस गूगल फॉर्म लिंक पे जब हमें क्लिक करेंगे तो हमें ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे देखिए न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द गेस्ट इंस्ट्रक्टर गेस्ट लैब असिस्टेंट 2024, यहाँ पे इन्वाइटेड फॉर द, यहाँ पे दिया हुआ सारा कुछ। अब इसमें देखिए, इसमें नीचे जो है ईमेल आईडी आपको देना होगा, उसके बाद नेम है, उसके बाद फादर नेम है, परमानेंट एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, और यहाँ पे इसके बाद एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रीम क्या है एप्लीकेशन का। इसके बाद इसको नेक्स्ट कीजिएगा, फिर आगे का आपका फॉर्म खुलेगा। चूंकि मैंने अभी इसमें कोई डिटेल भरा नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ आ नहीं रहा। तो ये गूगल फॉर्म का इंटरफेस हुआ। अब ये कहाँ मिलेगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ उसमें ये लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है, वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए और भरिए। अब लास्ट डेट क्या होगा उसको मत सोचिए, मैं वीडियो अभी डाल रहा हूँ, आप तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लास्ट डेट जब तक ये खुल रहा है तब तक। अब यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल साहब का लेटर है, लेटर में देख लीजिए सारा चीज़ वही दिया हुआ है। लेटर के हिसाब से अगर हम देखें सब कुछ वो डिटेलिंग वही होती है। तो प्रिंसिपल सर का यहाँ पे 19 जुलाई का साइन किया हुआ, 19/7 का। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम 7 दिन जोड़ें तो 26/7 तक हमारा फॉर्म का लास्ट डेट होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये चीज़ समझ में आ रही है मुझे कि अगर आप ये प्रिंसिपल साहब का साइन देख लीजिए, इसके हिसाब से चलते हैं तो 19/7 को लेटर रिलीज किया गया है, इसमें 7 दिन आप जोड़ दीजिए तो 26/7 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि लास्ट डेट क्या होगा, 26/7 होगा। और एमसीक्यू के लिए इन्होंने 27/7 का डेट रखा है एमसीक्यू टेस्ट के लिए, और 29/7 का डेट इन्होंने रखा है इंटरव्यू के लिए। तो इसका मतलब हमारे लिए लास्ट डेट क्या हो जाएगा, 26 तारीख हो जाएगा, तभी 27 का इन्होंने रखा है। यानी कि पेपर में जो प्रकाशन हो रहा है उसकी डेट को ये नहीं मान रहे हैं, वो डेट मान रहे हैं जिस डेट में इन्होंने
ये एडवर्टीजमेंट को रिलीज किया है अपने टेबल से। तो उस हिसाब से भी अभी आपके पास समय है, आप लोगों तक इसको शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा बताइए। अब इसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे कि आपका जो क्या बोलते हैं, गूगल फॉर्म यानी कि अप्लाई लिंक जो है वो मैंने नीचे दे दिया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने दे दिया है। ये सारी जानकारी मैंने इसमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब इसके बाद जो है इसमें डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करिएगा उसको आप वो गूगल फॉर्म में देख लीजिएगा। जो भी चीज़ अपलोड करेंगे उसी का ओरिजिनल आपको और भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके आपको इंटरव्यू में जाना होगा। दूसरा चीज़, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो बिहार के हैं तो रेसिडेंशियल जरूर लगाइएगा, और ओबीसी के लिए ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी के लिए कास्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस आपको सबमिट करना होगा, लेके जाना होगा। बाकी इसमें कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने सारा डाउट लगभग आपका क्लियर कर दिया है कि कब तक लास्ट डेट होगा, कहाँ से इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपको इसको अथेंटिसिटी देखना है तो 23 जुलाई को आपका जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान हिंदी न्यूज़पेपर, उसमें आपको ये पटना संस्करण में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।